देखो इंडिया में ना कुछ ऐसी गिनी चुनी 3D फ्रेंचाइजी हैं जो एनिमेशन में, जो थोड़ी ऐसी जिन्हें आप इंजॉय कर सकते हैं और फैमिली के साथ देख सकते हो और अच्छी हैं, थोड़ी ढंग की हैं। उन्हीं में से कुछ फिल्में हैं बाल गणेश की। अब बाल गणेश जो फिल्में हैं, ये 3 फिल्में हैं। पहली, दूसरी जो थी इसकी 3D में थी और जो थर्ड पार्ट था उसका 2D में बनाया था। अब जो फिल्म फ्रेंचाइजी है ना, ये केवल कुछ पार्ट्स में आगे ख़त्म हो गई क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनको आई। क्योंकि क्या है ना कि जो फिल्में थी थिएटर में रिलीज़ की इन्होंने, लेकिन थिएटर में उतना कमा नहीं पाई है। इस वजह से इन्होंने जो मूवीज़ हैं उन्हें बनाना बंद कर दिया। और जो थर्ड पार्ट इसका रिलीज़ हुआ था वो केवल 2D में रिलीज़ किया था उन्होंने, 3D में नहीं था वो। पर मैंने एक बात गौर करी कि जो फ्रेंचाइजी थी ना, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था और उस पोटेंशियल का ना इसके फिल्म मेकर्स यूज़ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अब ये फ्रेंचाइजी लगभग बंद हो चुकी है। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें अच्छा था और क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है जो कि इस फ्रेंचाइजी को बहुत पॉपुलर कर सकती थी, लेकिन इनके फिल्म मेकर्स ने वो गलतियाँ करी जिसकी वजह से फिल्म फ्रेंचाइजी बंद हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। डिस्पाइट इस मूवी का बजट कम होने के बाद भी इस फिल्म का जो एनिमेशन था, खासतौर पर इसका 3D, वो अच्छा था। अगर आप एक चीज़ गौर करो कि इस फ्रेंचाइजी का बजट कोई बहुत ज़्यादा था नहीं, पर फिर भी उन्होंने ढंग की फिल्म बनाने की कोशिश करी थी, जो कि आपको इसकी फिल्म मेकिंग की जो डिटेलिंग है ना उस पर ध्यान देकर समझ में आ जाता है। थोड़ा वो जो डिवाइन कैरेक्टर होता है ना, एक भगवान का कैरेक्टर जिस तरह का होना चाहिए, लगभग वो थोड़ा थोड़ा वैसा ही लगता है। इस फिल्म में एक चीज़ वो मुझे बहुत पसंद आई थी कि जो हर कैरेक्टर है उसके फेस पर या उनके आसपास आपको उस तरह के डिवाइन चिन्ह जो होते हैं ना हमारे, जैसे त्रिपुंड है, वैष्णव तिलक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हर कैरेक्टर में देखने को मिल जाती। अगर आप देखो ना तो बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज़ में, बहुत सारी लाइव एक्शन मूवीज़ में भी बहुत सारे फिल्म मेकर्स इन छोटी छोटी डिटेल्स को छोड़ देते हैं। जैसे कि आपने ब्रह्मास्त्र फिल्म देखी होगी, ब्रह्मास्त्र में जो गुरु है अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर, वो कहीं से गुरु नहीं लगता, ऐसा लगता है कोई पुराना मेंटोर वगैरह है जो कि मतलब बस बैठा हुआ है अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना वो बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि क्या है ना, ये तो चीज़ें होती हैं ये आपको उस कैरेक्टर से जोड़ देती है या उसके वर्ल्ड से जोड़ देती है, क्योंकि आपकी धार्मिक भावना उस कैरेक्टर से, उस पात्र से जुड़ी हुई है और वो आपको उन कैरेक्टर्स से कनेक्ट करती है, जो कि मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो इसके फिल्म मेकर्स ने करी। एक और चीज़ जो इस फिल्म में मुझे बहुत पसंद आई थी वो था कि उन्होंने जिस तरह से छोटी छोटी कहानियों को लेकर बिल्कुल क्रिएटिव वे में समझाया है। जैसे कि हर एक कहानी को सुनाने से पहले एक मूषक आता है और वो आके आपको पूरी स्टोरी सुनाता है कि इस कहानी में ऐसा हुआ था, इस कहानी में ऐसा हुआ था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह से इसको नरेट किया उन्होंने। गाने हैं इस फिल्म में अच्छे, लेकिन गाने उतने अच्छे इस फिल्म के हैं नहीं। एक दो गाने ही हैं जो आपको याद रहते हैं फिल्म के ख़त्म होने के बाद में, लेकिन फिल्म जो है ना ये जैसी थी इसे और भी अच्छा बनाया जा सकता था। जैसे कि मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जिस फिल्म में मुझे बहुत अजीब लगी। जैसे कि जो पहला पार्ट है ना, वहाँ पर आपको कार्तिकेय का कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि इस तरह से दिखाया गया है कि वो गणेश जी के छोटे भाई हैं, और जो कि मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं लगता है। क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि ये सर्वविदित है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये बात कि गणेश जी छोटे भाई हैं कार्तिकेय के, कार्तिकेय बड़े भाई हैं। और उस चीज़ को इस फिल्म ने पूरी तरह से चेंज कर दिया उन्होंने। अब लोगों ने नोटिस करी हो नहीं करी हो बात अलग है, लेकिन ये चीज़ें जो होती है ना ये थोड़ा आपको डिस्कनेक्ट कर देती है फिल्म से। एक और चीज़ जो मुझे इस पूरी फ्रेंचाइजी में ख़राब लगी वो थी कि पूरी फिल्म में या पूरी फ्रेंचाइजी में विष्णु भगवान का जो कैरेक्टर है ना, उन्हें लगभग ना के बराबर ही उपयोग किया है उन्होंने। जैसे मूवी में बिल्कुल स्टार्ट में विष्णु भगवान देखने को मिलते हैं जहाँ वो शंकर जी को समझाने के लिए जा रहे होते हैं कि वो गणेश जी का गला ना काटें, और जब तक वो पहुंचते तब तक कांड हो चुका होता है और वो विष्णु और वो जो है शंकर जी को थोड़ा समझाते हैं। बस इतना ही उनका रोल है इस पूरी फिल्म में, और इस पूरी फ्रेंचाइजी में उनका यही काम है। मतलब उनका कोई काम है ही नहीं इस पूरी फ्रेंचाइजी में, जो कि बहुत अजीब सा है। मतलब आप खुद सोच के देखो ना कि वो इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, अगर उनको आप इस तरह से दिखाओगे कि वो है ही नहीं इस यूनिवर्स में, तो बड़ा अजीब लगता है। वो एक और चीज़ है, खास तौर पे एक और चीज़ इस फिल्म की फ्रेंचाइजी मुझे बहुत बेकार लगी वो था इस पूरी फिल्म का जो फर्स्ट पार्ट था उसका एंड। मतलब इतना बेकार तो वो एंड है यार। मतलब मैं सही बोलूँ कि वो फिल्म ना अचानक से उन्होंने ख़त्म कर दी। ऐसा लगा कि उनके पास रील ख़त्म हो गई होगी, या फिर शायद फिल्म मेकर जो हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर या फिर जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इस फिल्म का जो बजट है वो डायरेक्टर को देने से मना कर दिया होगा, भी इस तरह में नहीं दूंगा पैसा, तो डायरेक्टर ने फिल्म को वहीं ख़त्म कर दिया। अब मूवी का जो एंड है वो किस तरह से होता है, देखो मूवी का एंड होता है कि तारकासुर अपनी आर्मी लेकर कैलाश पे हमला कर देता है और कार्तिकेय जो है वो तारकासुर को मारने के लिए अपनी सेना लेके चले जाते हैं शिवगणों को लेके बस। लेकिन
आप जरा देखो उस पूरी फाइट को ना, उस पूरी फाइट में उन्होंने केवल और केवल पैसा बर्बाद किया। क्योंकि अगर आप देखो तो जो फिल्म है ये है गणेश जी की, तो अगर इस फिल्म का ढंग से एंड वो करना चाहते थे तो उन्हें ऐसा कुछ दिखाना चाहिए था कि गणेश जी किसी बंदे से, कोई बहुत ताकतवर असुर है उससे लड़ रहे हैं और मूवी वहां पर एंड करते वो, तो क्या होता ना, ऑडियंस जो है उस फिल्म से एंड में कनेक्ट रहती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस फिल्म में ना एक असुर का दिखाया है जिसका नाम शायद सुरभ दमन नाम है, और वो जो कैरेक्टर है ना वो अजय रहता है, वो शंकर जी से वरदान पा लेता है कि मैं अजय हो जाऊँ। अब अगर आप देखो वो जो है कैरेक्टर, वो वरुण को कहता है कि भैया साउथ में इंद्र चला गया है मेरी जान बचा के, तो तुम वहाँ पर पूरा सूखा कर दो। और फिर वो फिल्म में दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ के जो मुनि हैं, अगस्त ऋषि हैं शायद, वो नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो वो जाते हैं शंकर जी की तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, और फिर शंकर जी के पास से वो कावेरी नदी लेके आते हैं, और कावेरी नदी वो गणेश जी जो है हेल्प करते हैं कि वो साउथ में बहने लगे। ठीक, अब क्या है ना, इसके जो फिल्म मेकर्स है ना, उन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। मैं बताता हूँ क्या। तो जो सूर्यदमन का कैरेक्टर है ना, जो असुर है, अगर उस कैरेक्टर की मूवी के एंड में भगवान गणेश से लड़ाई करवाते वो, और वहाँ पर आपको कुछ थोड़ा खतरनाक सा विजुअल्स देखने को मिलता है, जैसे गणेश जी आप एक विश्व रूप में दिख रहे हैं, या पीछे गणपति स्तोत्र बज रहा है, तो या फिर बाकी जो देवता हैं उनकी जो पूरा रिएक्शन है आपको देखने को मिलता, तो जो मूवी है ना उसका एक डिवाइन नेचर जो होता है ना, जिसकी वजह से फिल्म आम ऑडियंस में भी पॉपुलर हो जाती। अभी जो फिल्म है ना ये मेनली बच्चों में ही प्रसिद्ध है, और बच्चों में भी इस वजह से पॉपुलर है क्योंकि जो फिल्म है ये पोगो या फिर जो अपने कार्टून नेटवर्क जैसे चैनल है उन्हीं के ऊपर प्रीमियर हुआ करती थी। इसकी वजह से बहुत सारे लोग इस फिल्म को जानते हैं। शिमारू वालों ने इस फिल्म को बनाते टाइम ने इस बहुत बड़ी चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि कोई भी फिल्म जो है ना, जो बेसिक फिल्म मेकिंग होती है, कि कोई भी फिल्म जो होती है वो मेनली उसके एंड की वजह से जानी जाती है, और उसका एंड ही अगर ढंग का नहीं होगा तो लोग मूवी को याद ही क्यों करेंगे। देखो कांतारा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप देखो तो कांतारा फिल्म शुरू से लेकर एंड तक बहुत अच्छी है, एक मास्टरपीस है वो, लेकिन वो फिल्म जानी किस वजह से जाती है कि उसका जो आखिरी का 10 मिनट, आखिरी का 15-20 मिनट है, उसने उस पूरी फिल्म को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया था। इस वजह से वो जो पूरी फिल्म है वो आपको याद रहती है। तो अगर मूवी का एंड ही ढंग का नहीं होगा तो मूवी फ्लॉप हो जाएगी, या फिर मूवी को लोग याद नहीं रखेंगे। अभी जब पूरी फ्रेंचाइजी ना, इसको लोग इस वजह से याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी कहानियां लेके उसे एक अच्छी तरह से बनाकर लोगों को, बच्चों को दिखाया था, जो कि मैं मानता हूँ अच्छी चीज़ है। कम से कम इन लोगों ने ट्राई तो किया था थोड़ा ढंग से दिखाने का। और इसकी जो डबिंग है मैं उसकी तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इसकी डबिंग में बहुत सारे कोई ऐसे शब्द यूज़ नहीं किए जैसे कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, मतलब आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने शुद्ध हिंदी का यूज़ किया था, जिसकी वजह से जो फिल्म है ना थोड़ी आपको कनेक्टेड लगती है, और ये फिल्म अच्छी थी। और जब फिल्म है ना एक अच्छी फिल्म है, लेकिन एक मास्टरपीस रहने से ये थोड़ी बच जाती है। इसका जो एंड है इस फिल्म का, वो इस पूरी फिल्म को ख़राब कर देता है। इसकी वजह से फिल्म लोगों को इसके एंड की वजह से याद नहीं रहती, क्योंकि इसका एंड में उन्होंने फालतू में पैसा खर्च किया है, बेकार लगता है उसका पूरा एंड जो है। मतलब इसके जो फिल्म मेकर है ना, उन्होंने इसके एंड में इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट जो है उसको इतना ग्रैंड बनाने के चक्कर में, मतलब इतना पैसा फूक दिया उसमें एनिमेशन में, कि वो पूरा एनिमेशन खराब हो गया, और वो पूरा जो कचरा किया उन्होंने इसकी वजह से जो फिल्म है वो एंड में आपको अनकम्प्लीट लगती है कि हाँ भाई यार बिल्कुल मज़ा नहीं आया यार, कुछ अजीब हो गया है, तो बड़ा बेकार लगे। क्योंकि कार्तिकेय का जो कैरेक्टर है ना, उसको ना तो उन्होंने ढंग से इस फिल्म में दिखाया, ना जो तारकासुर का कैरेक्टर है उसको पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, अचानक से उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया बिल्कुल एंड में, और बस खत्म कर दी फिल्म को। ना तारकासुर ना कार्तिकेय के बीच में कोई रिलेशन दिखाया उन्होंने, वो क्यों लड़ाई कर रहे हैं, मतलब ये जो होता है ना, मतलब उन्होंने ऐसा लगा कि पब्लिक को फॉर ग्रांटेड ले लिया। पर इस वजह से ये फिल्म जो है एंड में आपको थोड़ी रश लगती है। इसके बाद 2 पार्ट आए, 2 पार्टों में केवल 3 ही कहानी उन्होंने ली है, और वो तीनों कहानी भी अच्छी हैं। उसको भी उन्होंने 1 घंटे में ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि 2 घंटे लोग बैठ के नहीं देखेंगे फिल्म, इस वजह से उन्होंने 1 घंटे की बनाई थी 3 कहानियाँ लेके, जो कि तो अगर आपको भी फिल्म फ्रेंचाइजी पसंद है या आपने इसके पहले की मूवीज़ देखी हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।